नमस्कार। एक सक्सेस स्टोरी के साथ फिर से उपस्थित हूँ। ये केस है क्रोनिक पीसीओडी का। 5 साल मैरिज को हो चुके थे। पीसीओडी इतना ज्यादा था कि पीरियड बहुत इरेगुलरिटीज थी। एक बार कंसेप्शन हो चुका था, लेकिन किसी रीजन की वजह से बच्चे की जन्म के बाद तुरंत डेथ हो गई थी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री भी थी जो बहुत अच्छी नहीं थी। जब मेरे पास आए तो देखा, एचएसजी कराई तो उसमें ट्यूबल ब्लॉक भी निकला, ट्यूब्स भी बंद निकली। तो अब हम प्रियंका से ही जानेंगे कि किस तरह से एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, प्रियंका मेरे पास आई थी जनवरी में आए थे ना प्रियंका? जनवरी में प्रियंका मेरे पास आई थी और अब अप्रैल है। सिर्फ 3.5 महीने के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में और एक ही पंचकर्मा हुआ था वमन, उसमें प्रियंका ने कंसीव किया है। आज हमारे पास जो सोनोग्राफी रिपोर्ट है उसमें 6 वीक की प्रेगनेंसी है विद कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी आ चुकी है उसमें। फिर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं कि अब प्रियंका, अब आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से आप यहाँ तक पहुंचे और क्या क्या हुआ, अभी तक की जर्नी हमारी कैसी रही, और कल आपने जब यूपीटी करी तो कैसा फील हुआ? मैम, मैंने मैम का वीडियो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वगैरह पे सब देखा था और मुझे मतलब मैम पे बहुत विश्वास हुआ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैंने खंडवा में बहुत ज़्यादा इलाज मतलब ट्रीटमेंट लिया था, बट मुझे वहाँ से कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं मिला। शादी कब हुई थी? शादी मेरी 2020 में हुई थी। और उसके बाद बेबी प्लानिंग से आपने क्या क्या ट्रीटमेंट कराया? मेरा ट्रीटमेंट खंडवा में ही 5 से 7 डॉक्टर्स के पास चला था, बट मुझे वहाँ से कंसीव नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजेक्शन, दवाइयाँ, गोली बहुत मतलब खिलाई उन्होंने, उससे मेरा ट्यूब भी ब्लॉक हो गया है। इन्फेक्शन था। हाँ, इन्फेक्शन वहाँ पे मुझे किसी ने भी नहीं बोला कि आप ट्यूब की जांच एक बार कराइए। मैम के पास आई, जब भी मैम ने बोला कि आप एक बार एचएसजी कराओ, उससे मुझे पता चला कि ट्यूब ब्लॉक थी। फिर डॉक्टर ये गलतियां मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 30% पेशेंट करते हैं जिनकी ट्यूब की जांच नहीं होती और कहीं तो आईयूआई करा के भी आते हैं। अभी एक पेशेंट मेरे पास आ रही है जो पुणे से ट्रीटमेंट कर रही है। सिर्फ इंदौर से पुणे ट्रीटमेंट कराने ही जाती है। मैंने और 3 बार आईयूआई उनका हो गया। और जब अभी वो मेरे पास आए तो मैंने बोला कि भाई मुझे इन्फेक्शन दिख रहा है, मुझे लग रहा है ट्यूब चेक करनी चाहिए। तो अब उसकी जब मैंने ट्यूब की जांच कराई तो दोनों ट्यूब बंद और एएमएच सिर्फ 0.6 निकला। और जबकि वो 5 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एचएसडी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो करना चाहिए। प्रियंका, उसके पीरियड अपनी इरेगुलरिटीज कैसी थी? कितने कितने दिनों में आता था? मेरा पीरियड टेबलेट वगैरह लेती थी तो ही आता था, नहीं तो नहीं आता था। 2 महीने 2.5 महीने में ऐसा आता था। पीसीओडी आपको लंबे समय से था? और मैंने खंडवा में भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सिर्फ आईवीएफ सजेशन किया था कि आपको आईवीएफ ही करना है। वही कराना पड़ेगा क्योंकि उनकी कोई डॉक्टर थी इंदौर की, खंडवा में ही, गुजर हॉस्पिटल के पास में, वहाँ से उन्होंने सजेशन किया था मुझे। तो मैंने नहीं करवाया। फिर मैंने आपकी वीडियो देखे तो मुझे यकीन हुआ आप पे कि आपके पास से मुझे कंसीव हो जाएगा। आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है। हमको खुशी हुई ना। मैं हमको ये दुख लगता है तो फिर वो को क्यों नहीं हो रहा, भगवान जाने। हमको ऐसा लगता था भैया डॉक्टर साहब। तो अभी जो लोग पीसीओडी या फिर ट्यूबल ब्लॉक या जैसे आप लोग 5 साल भटके हो, देखो 5 साल और मुझे लग रहा है कि 5 साल सिर्फ पैसे ही नहीं है, हर चीज में इंसान परेशान होता है ना। डॉक्टर्स के चक्कर काटना, पैसे लगाना, होप्स खोना, हर महीने एक बार प्रेगनेंसी महीना आता है तो फिर से परेशान हो जाते हैं अपन। तो उन सारे कपल्स के लिए, जैसे कि पेशेंट बहुत बार बाहर के रहते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि इंदौर मैडम के पास कैसे आएंगे, आप जैसे खंडवा से थे तो कभी आपको ऐसा तो नहीं लगे कि मैडम ने ध्यान नहीं दिया, कि हमें बताया नहीं, कि कुछ प्रॉम्प्टली रिप्लाई नहीं आया? मैं तो मैम की हर जगह तारीफ करती हूँ कि मैम से मतलब यहाँ पे ऐसा है मैम, हम पहली बार भी आए तो घर जैसा फील हुआ है। मतलब यानी बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत खुशी हुई मैडम। मैम का नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, कोशिश है क्योंकि हर कोई अभी लंबा ट्रीटमेंट और काफ़ी समय बर्बाद करके यहाँ तक आ रहा है। तो आयुर्वेद वैसे भी अपने पेशेंट्स के लिए एक ओपन माइंड रखता है और हमारा भी नेचर ऐसे ही है कि हम पेशेंट्स को मैक्सिमम सक्सेस दे पाएँ। ये हमारे लिए अभी चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप लोग खंडवा से आए हैं तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट दूर से आने के लिए संकोच करते, तो उनके लिए क्या मैसेज है?
मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितने भी पेशेंट पीसीओडी, ट्यूबर ब्लॉकेज, जो भी मतलब समस्या है, मैम के पास जरूर आए। आयुर्वेद मतलब भरोसेमंद है। मतलब दूर घर से भागा दौड़ी करना हाँ, सफल हुआ। सफल हुआ हमारा। डॉक्टर, इस केस में आपने कैसे ट्रीटमेंट योजना करी? प्रियंका जब मेरे पास आई थी तो पीसीओडी की हिस्ट्री तो थी ही, उसको पीरियड इरेगुलर थे, और जब उसका मैंने वजाइनल स्पेकुलम से एग्जामिनेशन करा तो मुझे उसको इन्फेक्शन भी दिखा वहाँ पे। तो मेरे माइंड में था कि नहीं, मैं प्रियंका का एक बार एचएसजी जरूर करूँगी, और एचएसजी करा तो उसमें ट्यूब बंद निकली ही और पीसीओडी था, और कफ प्रधानता बहुत ज़्यादा थी शरीर में। तो प्रियंका को पहले हम लोगों ने 1 से 1.5 महीने की दवाइयाँ खिलाई थी, उसके बाद एक वमन प्रोसीजर करा था। और वमन की ये जो ट्यूबर ब्लॉक था वो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन था, तो वमन से जब पूरी क्लींजिंग हुई तो ट्यूब्स भी क्लियर हुई हमारी, और उसके बाद ओवुलेशन हुआ तो प्रियंका ने नेचुरली कंसीव करा। तो टोटल प्रियंका ने मेरे हिसाब से 3 महीने से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खाई और एक पंचकर्मा प्रोसीजर करा है। तो जो लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदा बहुत टाइम टेकिंग, मैं उनको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आयुर्वेदा बहुत फास्ट है। बस आपको पेशेंट को सही से फॉलो करना है और डॉक्टर को उसका डायग्नोसिस सही करना है। अगर हमने ये 2 चीज़ें अच्छे से कर ली तो आयुर्वेदा से फास्ट कोई साइंस नहीं है। ये आपके सामने रिजल्ट है अभी। जी डॉक्टर, डिटॉक्स या पंचकर्म से ट्यूब ब्लॉक ओपन हुई है यहाँ पे, तो इसके और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं है, जिनको और प्रॉब्लम्स हैं दूसरी जो टीबी वगैरह? उनको टीबी वगैरह है तो उसके साथ टीबी का ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है कि वो दवाइयाँ देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पंचकर्मा और उत्तर बस्ती के माध्यम से ट्यूब्स बहुत अच्छे से ओपन होती हैं। और पंचकर्मा जो वमन प्रोसीजर है वो पीसीओडी के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ओवरीज बहुत अच्छे से स्टिमुलेट, जिन पेशेंट की फॉलिकल्स नहीं बढ़ती हैं या जिनके अंडे रप्चर नहीं होते समय पे, तो वमन के बाद उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। प्रियंका एक ऐसी पहली पेशेंट नहीं है जो कंसीव करा है, ऐसे मल्टीपल पेशेंट है जो 1 से 1.5 महीने में कंसीव होते हैं। कल ये जब आए थे तो इन्होंने बोला था अभी तो वमन ही हुआ है हमारा, और इतनी जल्दी क्या, मतलब डाउट्स थे आपके, है ना? तो ये एक मेरेकल ही है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, अगर शरीर में जो भी गंदगी टॉक्सिन्स हैं वो जैसे ही हटेंगे तो हम एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी बन जाएंगे, और फिर जैसे सब लोग कंसीव करते हैं वैसे ही हम भी कर पाएंगे। तो हम कुछ अलग नहीं है, थोड़ी सी साफ सफाई और थोड़ी सी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। नहीं, वैसे मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी कि जो लोग अधिकतर एक बार आईवीएफ कराते हैं पेशेंट, दूसरी बार आईवीएफ करते हैं, तो उनका माइंड फ्रेम ऐसा सेट हो जाता है कि मैडम डॉक्टर ने बोला जल्दी से दोबारा जो करना है तीसरा आईवीएफ भी जल्दी करिए। तो आप लोग जल्दबाजी ना मचाएं। क्लिंजिंग जब शरीर की होती है, पंचकर्मा होता है, तो उत्तर धातु अच्छी बनती है, तो हमारी शुक्र धातु भी, अंडे अच्छे बनते, स्पर्म अच्छे बनते, तो आपको नेक्स्ट आईवीएफ के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी सारी चीजें हम करेक्ट करेंगे तो आप नेचुरली कंसीव करेंगे। तो आईवीएफ ही हर बार करना ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो आईवीएफ जो फेल्योर होते हैं उनको यहाँ नेचुरली कंसीव कराते हैं, तो इसलिए आयुर्वेदा में वो सक्षम है आपको नेचुरली कंसीव कराने के लिए। तो यहाँ पे प्रियंका के साथ मैं भी यही कहूंगी कि सबसे पहले आपको आयुर्वेदा में विजिट करना है और अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करिए। हम लोग आपको डेफिनेटली, जैसे प्रियंका को खुशियां मिली वैसे आपको भी मिलेंगी। धन्यवाद।